हेलो नमस्कार साथियों, आरसी क्लासेस बाड़मेर पर आप सभी का स्वागत है। तो बिना समय गवाए आज के प्रश्नोत्तरी की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, अविकालीन मादा भेड़ का भार लगभग कितना केजी होता है? ऑप्शन ए 25 केजी, बी 35 केजी, सी 45 केजी, डी 55 केजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 केजी मादा भेड़ का भार होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे लंबी घास कौन सी होती है? अंचा, मुफत, बांस या करड़। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बांस सबसे लंबी घास होती है। अगला प्रश्न है, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? कुमेर भरतपुर, नौर हनुमानगढ़, सोनगढ़ गंगानगर, चौटन बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुमेर भरतपुर मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र है। अगला प्रश्न है, कोरिमेडेल निम्नलिखित में से किस पशु की एक नस्ल है? गाय, भैंस, भेड़, सूअर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भेड़ की कोरिडेल नस्ल है। अगला प्रश्न है, भेड़ के वयस्क नर को किस नाम से जाना जाता है? रैम या टप, बक या बोर या कॉक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रैम या टप भेड़ के वयस्क नर को नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूअर के मांस को किस नाम से जाना जाता है? बीफ, विल, पोरक या चिकन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूअर के मांस को ऑप्शन सी पोर्क के नाम से जाना जाता है। बछड़े के मांस को विल कहते हैं और चिकन है जो मुर्गी के मांस को कहते हैं। तो आपको बताना है बीफ किस की मांस को कहते हैं, कमेंट करना है। अगला प्रश्न है, घोड़े में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पोइलिंग, कैंडिंग, लैम्बिंग या कविंग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फोवेलिंग। घोड़े में प्रसव को फोवेलिंग कहता है। अगला प्रश्न है, ऊँट का गर्भकाल लगभग कितने दिन का होता है? 400 दिन का, 370 दिन का, 200 दिन का या 150 दिन का। इसका राइट आंसर होगा 400 दिन का ऊँट का गर्भकाल होता है। और बकरी का 150 दिन है, वो भेड़ का गर्भकाल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊँट में दांतों की संख्या कितनी होती है? 34, 32, 36 या 38। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 34। ऊँट में दांतों की संख्या 34 होती है। अगला प्रश्न, होलिस्टन निम्न में से किस पशु की एक नस्ल है? बकरी, गाय, भैंस, सूअर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ब गाय की एक होलिस्टन नस्ल है। अगला प्रश्न है, विश्व में भारत का मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है? 8वां, चौथा, 5वां या फिर पहला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8वां स्थान है। मांस उत्पादन में भारत का 8वां स्थान है। अगला प्रश्न है, गाय व भैंस किस कुल से संबंधित है? इक्कीडी, कैमेलीडी, बोविड या सुईडी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बोविड से। और कैमेलीड से संबंधित है ऊँट है जो कैमेलीड कुल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पशुओं को चराने की विधि कौन सी है? चक्रानुक्रम विधि, सामान्य विधि, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। चक्रानुक्रम विधि और सामान्य विधि ये दोनों पशु चराने की विधि। अगला प्रश्न है, बायोगैस में मीथेन लगभग कितने प्रतिशत पाई जाती है? 60%, 90% या 40% या 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60% मीथेन लगभग बायोगैस में मीथेन पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पर है?
जयपुर, बीकानेर, जालौर या झालावाड़ में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नागौर। नागौर में भारत राजस्थान की सबसे बड़ी गौशाला है। अगला प्रश्न है, दूध में केसीन प्रोटीन कितने प्रतिशत पाई जाती है? केसीन प्रोटीन कितने 80%, 60 या 20 या 40%? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही 80%। दूध में केसीन प्रोटीन 80% पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भामाशाह पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2016, 2017 में या 2013 या 2021? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 2016 में भामाशाह पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, पूर्णतः नस्ल आधारित पशु गणना कौन सी थी? 18वीं, 20वीं, 15वीं या 10वीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 18वीं पूर्णतः नस्ल आधारित पशु गणना थी। अगला प्रश्न है, ऊँट की खाल से बने पानी के बर्तन को किस नाम से जाना जाता है? नाबदा, कूपी, उपसंग या फिरोक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब कॉपी। ऊँट की खाल से बने पानी के बर्तन को कॉपी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1966, 1970, 1975 या 1999? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न नहीं, श्वेत क्रांति तो दूध से संबंधित थी, वो ऑपरेशन फ्लड था। अगला प्रश्न था, निम्न में से पशुओं के बधियाकरण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? बर्ट्रीजो, स्टरलाइजेशन, स्पेसिंग एजेंट? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बर्ट्रीजो कंट्रेस्टन। अगला प्रश्न है, किस बीमारी में पशु के थनों में पंप द्वारा वायु भरने में लाभ पहुंचता है? दूध जवर में, निमोनिया में, आफरा में या रीडर फेस्ट में? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दूध जवर में बीमारी में पशुओं के थनों में वो पंप द्वारा वायु भरने का लाभ पहुंचता है। अगला प्रश्न था, राजस्थान में गधों का अभयारण्य कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर, जयपुर, झुंझुनू या अजमेर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी झुंझुनू। राजस्थान में गधों का अभयारण्य झुंझुनू में है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक उपयुक्त पनीर किस पशु के दूध से बनता है? बकरी, भैंस, बकरी, गाय, भेड़? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भेड़। उपयुक्त पनीर है जो भैंस के दूध में बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर